हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो ये वीडियो है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बात की थी अबाउट प्रपोजिशंस। तो प्रपोजिशंस पे हमने बात की थी कंपाउंड प्रपोजिशंस की, और कंपाउंड प्रपोजिशंस को बनाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है कनेक्टिव्स की। तो इस वीडियो में हम उन कनेक्टिव्स की ही चर्चा करने वाले हैं। हर एक कनेक्टिव को डिटेल में जानेंगे, उनकी फंक्शनैलिटी को समझेंगे और समझेंगे कैसे हर एक कनेक्टिव कंपाउंड प्रोपोजिशन को अलग अलग नए नए रूप देता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कनेक्टिव जिसकी मैं बात करने वाली हूं वो है नेगेशन। तो नेगेशन का ट्रुथ टेबल कुछ इस प्रकार है कि अगर आपका एक स्टेटमेंट है विच इज ट्रू तो उसका नेगेशन विल बी फॉल्स। अगर आपका एक स्टेटमेंट है विच इज फॉल्स तो उसका नेगेशन विल बी ट्रू। ओके, एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। लेट पी बी अ प्रपोजिशन विच इज ब्लड इज रेड इन कलर। तो उसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी विल बी ब्लड इज नॉट रेड इन कलर। ओके, दिस इज हाउ we just negate the statement. That's how we achieve negation on a particular statement. So this was one of the connective, that is negation. चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास एक स्टेटमेंट है P जो है I will study। मेरे पास दूसरा स्टेटमेंट है which is Q जो है I will pass the exam। तो P का नेगेशन क्या होगा? I will not study, and Q का नेगेशन होगा I will not pass the exam। सो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको नॉट करके एक जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है वो लगा देना है अपने सेंटेंस में। आपका सेंटेंस जो है वो नेगेट हो जाएगा, उस पर नेगेशन अप्लाई हो जाएगा। सिंपल, राइट? लेट्स मूव अहेड एंड गो टू द नेक्स्ट कनेक्टिव विच इज कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम एंड भी कहते हैं। तो एंड आप पहले सुन चुके हैं, मेरे पिछले वीडियो में कंपाउंड प्रोपोजिशन में मैंने एग्जाम्पल दिया था तब मैंने एंड ही यूज किया था। तो आइए उसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। एंड का ट्रुथ टेबल कैसे काम करता है कि अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है और अगर दोनों के दोनों ट्रू है तभी ही आपको उसका कंजंक्शन यानी कि P एंड Q विल बी ट्रू, तब मिलेगा आपको। अदरवाइज इन एनी ऑफ द अदर केसेस, यानी कि कोई भी एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो P एंड Q का वैल्यू विल ऑलवेज बी फॉल्स। ओके, दैट्स हाउ कंजंक्शन वर्क्स। If and only if both the statements are true, then only the final conjunction of the two statements will be true. Otherwise, it will be false. So that's what it is written over here. P is true and Q is true. So P and Q will be true. Otherwise, in all the other cases जहाँ पे Q false है या P false है या दोनों false है, उस केस में P and Q is false. Okay. Now let's see one example and understand this. So एक स्टेटमेंट है P which is I will study and दूसरा स्टेटमेंट है Q which is I will pass the exam। तो P and Q क्या होगा? I will study and I will pass the exam। So basically मैंने बस दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर दिया है using the connective and। Now let's move ahead with the next connective, that is disjunction। So disjunction जिसे हम और भी कहते हैं, उसके ट्रुथ टेबल में क्या है आइए समझते हैं। अगर दो स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो बस उसी केस में हमारा डिसजंक्शन का वैल्यू फॉल्स होगा, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज ट्रू। यानी कि जब तक दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स नहीं होते तब तक P और Q, P डिसजंक्शन Q फॉल्स नहीं होगा। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो P डिसजंक्शन Q या P और Q विल रिमेन ट्रू। तो ये जस्ट रिवर्स है कंजंक्शन का, ऐसा आप समझ सकते हैं। कंजंक्शन में इट वाज ओनली व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स वर ट्रू, देन ओनली P एंड Q वर ट्रू। और इस केस में, दैट इज डिसजंक्शन के केस में, फॉल्स कब होंगे P और Q? जब P एंड Q दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स होंगे। बस उसी केस में P और Q will be false, otherwise it will always remain true. So this was the truth table of disjunction. Let's see an example of it. Now P is your statement which is I will study
and Q is a statement which is I will pass the exam. So P or Q will be I will study or I will pass the exam. So simply I have joined both the sentences using a connective or, which is also known as disjunction. Now let's move ahead with the next connective, that is implication. So implication को if then भी कहा जाता है. If P then Q, मतलब अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा, और अगर P फॉल्स है तो मैटर नहीं करता कि Q ट्रू है या फॉल्स है. सिंपल. Okay, that's how this implication का logic works. So let's see the truth table. Guys, this truth tables are very important because आगे जाके आपको इनकी truth values निकालनी होगी, तो इसलिए आपको truth table समझना बहुत ज़रूरी है हर एक connective का. तो अब बात करते हैं implication की. तो जैसा कि मैंने कहा, अगर P true है तो Q को true होना ही पड़ेगा, तभी ही हम कह सकते हैं कि P implication Q का value is true. ओके, P अगर फॉल्स है तो Q का वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ट्रू ही होगा. P इम्प्लीकेशन Q विल ऑलवेज बी ट्रू. ओके, सो वही लिखा है इस ट्रूथ टेबल में भी. देखिए फर्स्ट रो में, सिंस P इज ट्रू तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा, और Q ट्रू है इसीलिए P इम्प्लीकेशन Q का वैल्यू इज ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड रो में देखिए, P इज ट्रू लेकिन Q इज फॉल्स, जो कि एक रॉन्ग केस है फॉर इम्प्लीकेशन. अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही चाहिए. Q फॉल्स हो गया, तो Q सिंस फॉल्स हो गया तो इसीलिए P इम्प्लीकेशन Q फॉल्स है. ओके, एंड बाकी के दो केसेस जो हैं उसमें P का वैल्यू ही फॉल्स है तो Q का वैल्यू मैटर ही नहीं करता. इन बोथ द केसेस इट विल ऑलवेज रिमेन ट्रू बिकॉज P का वैल्यू तो फॉल्स ही है ना. तो जब पहली कंडीशन ही नहीं हुई तो सेकेंड कंडीशन को चेक क्यों करना. सो इसीलिए P implication Q will remain true for the cases when the first condition is false. Okay, so that's how the truth table comes out of implication. Let's see an example of it. Now the same previous two sentences we have taken. तो P implication Q, जैसे कि मैंने कहा if then are the important keywords in P implication Q. So it will be if I will study then I will pass the exam. Okay, पहला स्टेटमेंट लिया, वहां पे if लगाया, दूसरे स्टेटमेंट के पहले then लगाया. So if then are the important keywords of implication connective. So if I will study then I will pass the exam. Okay, now the last connective which is biconditional, इसका important keyword है if and only if. So जब तक दोनों के दोनों सेटिस्फाई नहीं होते, दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक हम नहीं कहेंगे कि बाइकंडीशनल का वैल्यू ट्रू है. यानी कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होना चाहिए, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा भी फॉल्स होना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि बाइकंडीशनल विल बी ट्रू. तो अगर P का वैल्यू इज ट्रू तो Q का वैल्यू शुड ऑल्सो बी ट्रू, एंड इफ P का वैल्यू इज फॉल्स तो Q का वैल्यू शुड बी फॉल्स. इन ओनली इन दैट केस वी कैन से दैट P डबल इम्प्लीकेशन Q या फिर P बाइकंडीशनल Q इज ट्रू. तो वही चीज आपने ट्रूथ टेबल में भी ऑब्जर्व की होगी. फर्स्ट रो एंड लास्ट रो में वी आर गेटिंग वैल्यूज ऑफ P बाइकंडीशनल Q एज ट्रू. व्हाई? बिकॉज इन दोनों रोज में P और Q का ट्रूथ वैल्यू इज सेम, विच इज ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. दैट इज द ओनली रीजन वी आर गेटिंग P बाइकंडीशनल Q का वैल्यू एज ट्रू. बाकी के दोनों केसेस दैट इज सेकेंड एंड थर्ड रो में हम देख सकते हैं कि P और Q के वैल्यूज या ट्रूथ वैल्यूज सेम नहीं है, एंड दैट इज द रीजन P डबल इम्प्लीकेशन Q या P बाइकंडीशनल Q का वैल्यू इज फॉल्स. ओके, सो दिस वाज द ट्रूथ टेबल ऑफ बाइकंडीशनल. एग्जाम्पल देख लेते हैं एक. सो सेम सेंटेंसेस लिए हैं मैंने. P डबल इम्प्लीकेशन Q में द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड इज इफ एंड ओनली इफ. I will study if and only if I pass the exam. ओके, यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए मैंने विल लगाया नहीं है आई के बाद सेकेंड सेंटेंस में. बाकी कोई रीज़न नहीं है विल हटाने का, जस्ट टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट, दैट्स इट. सो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देनी है वो यही है कि इफ एंड ओनली इफ इज द कीवर्ड फॉर बाइकंडीशनल. सो दिस वर द फ्यू कनेक्टिव्स. अब दो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहूंगी, जो कनेक्टिव से ही रिलेटेड है. दे आर कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. सुना होगा आपने इसके बारे में 12th स्टैंडर्ड के लॉजिक चैप्टर में, तो उसको भी मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में कवर करना चाहती हूँ बिकॉज दे आर रिलेटेड टू कनेक्टिव्स. तो कन्वर्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपका प्रपोजिशन है विच इज P इम्प्लीकेशन Q, ये आपका प्रपोजिशन है, तो उस पर्टिकुलर प्रपोजिशन का कन्वर्स क्या होगा? Q इम्प्लीकेशन P. ओके, जस्ट रिवर्सिंग द स्टेटमेंट्स, रिवर्सिंग द सेंटेंस. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका P इम्प्लीकेशन Q है, इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम, तो आपका Q इम्प्लीकेशन P क्या होगा? आई विल पास द एग्जाम इफ आई स्टडी. क्या हुआ? जस्ट उनका जो सेंटेंस का ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया. P की जगह पे Q आ गया, Q की जगह पे P गया. So that's how converse works. P implication Q का converse will be Q implication P. Similarly, let's see what is contrapositive. Contrapositive भी एक ऑपरेशन है जो हम कनेक्टिव्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं. तो अगर एक प्रपोजिशन है P implication Q, तो उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P. तो ये कन्वर्स हुआ और कन्वर्स का नेगेशन अप्लाई हुआ. इंडिविजुअल नेगेशन ऑन इंडिविजुअल प्रपोजिशंस. P पे अलग से अप्लाई हुआ, Q पे अलग से अप्लाई हुआ. तो सबसे पहले कन्वर्स किया, कन्वर्स के बाद इंडिविजुअल नेगेशन लगा दिया. दैट्स हाउ कॉन्ट्रापॉजिटिव इज ऑब्टेन्ड. तो अब अगर हमारे पास एक प्रपोजिशन है दैट इज P इम्प्लीकेशन Q विच इज इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम, तो उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा? उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा negation Q implication negation P, that is I will not pass the exam if I don't study. Correct. I will pass the exam आपका Q statement था, that is Q proposition था, और उसको negate भी करना है इसलिए I will not pass the exam कर दिया. and if I study आपका P statement था जिसको negate करना था, तो if I don't study हो गया वो. Correct. so converse करके negate करना है individually. That's how you can achieve contrapositive. सो आई होप आपको ये कनेक्टिव समझ में आ गए होंगे, उनके ट्रुथ टेबल्स, उनके ट्रुथ वैल्यूज समझ में आ गए होंगे. और दीज टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज कन्वर्स इन कॉन्ट्रापॉजिटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.